प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के हिंदी विषय में आज पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित पथ की पहचान नामक कविता का शेष भाग। देखिए, स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती, रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। आंख में हो स्वप्न, आंख में हो स्वर्ग, लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्ण चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। मीनिंग देख लीजिए। कोरक माने होता है कोण, कोरक माने कोण, दीप्ति माने चमक, उन्मुक्त माने मुक्त या खुली हुई, ललकती माने उत्कंठित, दृग माने आंख, दृग माने आंख। देखिए, स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जब मन में स्वर्गीय सुखों की कल्पना होती है, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जब मन में स्वर्गीय सुखों की कल्पना होती है तो आंखों के कोनों में एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती है। तो आंखों के कोनों में एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती है। हम ऐसे जल्दी जल्दी चलते हैं, हम ऐसे जल्दी जल्दी चलते हैं जैसे पैरों में पंख लग गए हों, जैसे पैरों में पंख लग गए हों। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, परंतु अचानक ही मार्ग में एक कांटा पैर में चुभता है, परंतु अचानक ही मार्ग में एक कांटा पैर में चुभता है और हम पीड़ा से चीख उठते हैं, और हम पीड़ा से चीख उठते हैं। रक्त की 2 बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। आंख में हो स्वर्ग, लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। हाँ, देखिए आगे हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि अचानक ही मार्ग में एक कांटा पैर में चुभता है और हम पीड़ा से चीख उठते हैं, और सारे सुख स्वप्न धूल में मिल जाते हैं, और सारे सुख स्वप्न धूल में मिल जाते हैं। पैर से खून की 2 बूंदें गिरती हैं, पैर से खून की 2 बूंदें गिरती हैं, मानो उन्हीं में एक दुनिया डूब जाती है, मानो उन्हीं में एक दुनिया डूब जाती है। कवि के कहने का मतलब यह है कि मनुष्य अनेक सुख सुविधाएं जुटाकर बड़ी बड़ी कल्पनाएं करता है। मनुष्य अनेक सुख सुविधाएं जुटाकर बड़ी बड़ी कल्पना करता है, किंतु अचानक कोई बाधा आ जाती है, किंतु अचानक कोई बाधा आ जाती है और सब कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं, और सब कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए उचित यह है कि आंखों में स्वर्ग के स्वप्न तो होने चाहिए, कि आंखों में स्वर्ग के स्वप्न तो होने चाहिए, लेकिन हमारे पांव धरती पर ही टिके रहना चाहिए, लेकिन हमारे पांव धरती पर ही टिके रहने चाहिए। कांटे हमें यही शिक्षा देते हैं, कांटे हमें यही शिक्षा देते हैं। इस शिक्षा का हमें सम्मान करना चाहिए, इस शिक्षा का हमें सम्मान करना चाहिए। आगे हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे जीवन पथ के मुसाफिर, कि हे जीवन पथ के मुसाफिर, चलने से पहले तुझे अपने मार्ग की पहचान कर लेनी चाहिए। चलने से पहले तुझे अपने मार्ग की पहचान कर लेनी चाहिए। मनुष्य को सुख साधनों की कल्पना तो करनी चाहिए, मनुष्य को
सुख साधनों की कल्पना तो करनी चाहिए, परंतु वे कल्पना हमारे सामर्थ्य के अनुसार होनी चाहिए। वे कल्पना हमारे सामर्थ्य के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि जितनी क्षमता हो ऐसी ही कल्पनाएं करनी चाहिए। किसी ने कहा भी है कि पैर उतने फैलाने चाहिए जितनी बड़ी चादर हो। ठीक है, तो काव्य सौंदर्य देख लीजिए, जिसमें भाषा सरल साहित्यिक तथा सुबोध खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक एवं उद्बोधनात्मक मुक्तक शैली है। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के लिए आज इतना ही। सभी बच्चे इसकी ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।